पहले तो आप कहा करते थे कि बीजेपी और मोदी तानाशाही चला रहे। आज मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तानाशाही बंगाल में नहीं है? अगर कोई डॉक्टर आवाज उठाता है तो उनको समन पहुंच जाता है। यहां तक कि आपके अपने राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय सवाल उठाते हैं और कहते हैं पुलिस कमिश्नर से सवाल होना चाहिए, तो आज उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगाई है कोलकाता हाईकोर्ट में। और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो उंगली उठेगी उस उंगली को तोड़ देंगे। क्यों भाई, यहां तानाशाही चल रही है क्या? एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और रेप कांड के बाद सवाल भी नहीं उठा सकता? जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। तानाशाही चल रही है, क्या आप उंगलियां तोड़ देंगे? मैं सवाल आज पूछना चाहती हूं, और सवाल यह है कि जब प्रोटेस्टर्स पर अटैक होता है, सवाल पूछने वालों को समन भेजे जाते हैं, और जिस तरह से कोलकाता में एक तरह से तानाशाही चल रही है, मैं आज पूछना चाहती हूं, क्या ममता सरकार के पास कोई भी नैतिक कारण है कि वो सरकार में बनी रहे? हर रेप के समय, हर दुष्कर्म की रिपोर्ट के समय कभी कहती है लव अफेयर है, कभी कहती है कोई प्रेग्नेंट हो गया उसकी गलती है, और आज तो उनके अपने एडवाइजर कह रहे हैं कि रात को ड्यूटी भी मत दो किसी भी लेडी डॉक्टर को। आप इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा करते हैं कि उनको काम पर ना जाने दें। आप देश को कितना पीछे लेके जाएंगे और महिलाओं को कितना पीछे लेकर जाएंगे? तौसीफ खान। नाविका जी, देखिए, राज्यों में, हमारे देश में राज्यों की अगर गिनती की जाए या शहरों की गिनती की जाए तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में कोलकाता टॉप में रहा है, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। आपने कहा कि समन इशू किए जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। समन किसे इशू किए गए और कब किए गए? ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हुए काफी दिन हो गया, और पहले दिन से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो प्रोटेस्ट का समर्थन करती है। जितने भी फैमिली वाले हैं, जितने भी डॉक्टर्स कम्युनिटी हैं, जो भी आम नागरिक जो सड़कों में उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, वो उनके साथ है, उनका समर्थन करती ममता बनर्जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? आरजी कार में ये प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ गुंडे घुस आए, बीजेपी और सीपीएम वाले, जो आकर के तोड़फोड़ करने लगे, जो ममता बनर्जी ने खुद अपने बयान में कहा। और अब तो हद हो गई। कुछ 2-3 दिन से एक्शन स्टार्ट हुआ, रूमर्स फैलाए गए कि इस तरह का कांड हुआ है, कि वहां पे सेक्स रैकेट है, वहां पे ऑर्गन रैकेट है, डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल में ये सब करते हैं, इस तरह की वाहियात रूमर्स फैलाए गए, जिसका कोलकाता पुलिस ने खुलासा दिया। और आज एक प्रोटेस्टर्स ने तो ये भी कह दिया कि ममता बनर्जी को गोली मार दो, जिस तरीके से इंदिरा गांधी को गोली मारा गया था। तो सुखेंदु शेखर रॉय क्या बीजेपी में है या सीपीएम में है? और मुझे ये बता दीजिए, शांतनु सेन दादा जिन्होंने सवाल उठाए, वो बीजेपी में है या सीपीएम में है? सवाल ये है कि जो भी सवाल उठाएगा उस पर तानाशाही की जाएगी, लेकिन नाम सिर्फ मोदी का लगाया जाएगा। ममता बनर्जी की तानाशाही कब बंद होगी? जवाब कब आएंगे? और महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? क्या सॉल्यूशन ममता बनर्जी का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर हम दे नहीं सकते महिलाओं को, इसलिए नाइट ड्यूटी से महिलाओं को हटा दो? यही उनके एडवाइजर ने रिकमेंडेशन दी है। मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान, महिला बराबरी से काम करेंगी मर्दों के साथ, या महिलाओं को काम आप करवा नहीं सकते, सुरक्षा आप दे नहीं सकते, इसलिए देश को जंगल राज में ले जाएंगे? नाविका जी, देखिए, अभी ऐसा हाल है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हॉस्पिटलों में कि जो इस घटना के बाद में जो सामने आया, जिसकी जो है निंदा की गई कि सीसीटीवी हर जगह पे मौजूद नहीं है। अब सीसीटीवी कहाँ लगेगा, ये टोटली हॉस्पिटल के अथॉरिटीज में आता है, इसमें कोलकाता पुलिस का रोल नहीं रहता। तो अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस आ रहे हैं कि आप सीसीटीवी हर जगह लगाइए, महिला डॉक्टर के रेस्ट रूम का इंतजाम कीजिए, आप महिला डॉक्टर को अगर 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी ना दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो नाइट ड्यूटी अवॉइड कीजिए। ये सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, ये किसी और काम के लिए नहीं आ रहे हैं।
ये महिला सुरक्षा की बात हो रही है और महिला डॉक्टर को कैसे हम कैंपस में सेव कर पाए, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। और अगर कोई ये कहता है सरकार की तरफ से कि 12 घंटे से ज्यादा का शिफ्ट आप महिला डॉक्टर को ना दीजिए, तो उसने क्या बुरा कहा? आप बताइए, एक व्यक्ति क्या 12 घंटे से ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है? 12 घंटा के बाद अगर वो कोई काम कंटिन्यू करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी का क्वालिटी क्या होगा? क्या वो उसी तरीके से चिकित्सा कर पाएगा? क्या ये लेबर लॉज के या मानवीय लॉज के लेबर लॉज अगेंस्ट कह नहीं है? दीजिए, आप हॉस्पिटल में सीसीटीवी कह दीजिए, आप मेन मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि ये किस तरह की तानाशाही चल रही है, जहां अगर कोई सवाल पूछे तो उसकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। शहजाद पूनावाला, क्या सुखेंदु शेखर रॉय बीजेपी में है, शांतनु सेन बीजेपी में है, और जो भी सवाल उठाएगा क्या अब वो सब जेल जाएंगे? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? क्योंकि वहां रेपिस्ट खुले घूमते हैं, लेकिन जो सवाल पूछेगा वो जेल जाएगा। देखिए, आज सबसे पहले तो रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षा महिलाओं की बंगाल में नहीं है, परंतु बंधक सबको बनाना है, क्योंकि टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी और तानाशाही मुझे चाहिए। और तानाशाही मुझे चाहिए इस प्रकार का है। अब इन्होंने कहा कि हम तो प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हैं। ये प्रोटेस्ट का सपोर्ट हुआ कि आपने जिस प्रकार से फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया। भाई, स्टेडियम अगर सुरक्षित नहीं रख सकते तो पूरा बंगाल कैसे सुरक्षित रखोगे? फिर भी वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे, क्योंकि आपकी मंशा थी कि प्रोटेस्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट स्टेडियम में ना करें, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में। फिर आपने किस प्रकार से जो नॉर्मल सिटीजन्स कमेंट कर रहे हैं इस केस पे, उनको नोटिस थमा दिए 1-1 बजे रात को। फिर आपने शांतनु सेन, आप ही के जो पूर्व सांसद और मुख्य प्रवक्ता, उनको इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल पर सवाल उठाए। सुखेंदु रॉय ने प्रिंसिपल और कमिश्नर पर सवाल उठाए तो उनको समन कर दिया। 2 डॉक्टर्स जो एविडेंस दे रहे थे उनको समन कर दिया। इस प्रकार से तानाशाही आप लोग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट के साथ है। भाई, आपने तो जिस प्रकार से 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर ऑर्डर किया था, फिर आपको रोकना पड़ा जब दबाव आया तब। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये क्या किया जा रहा है। देखो, पेरेंट्स ने भी बताया कि ममता बनर्जी डे 1 से सबूत मिटाओ, बलात्कारी बचाओ, सच को दबाओ। माताजी और पिताजी ने बताया है कि जो भी आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ ममता बनर्जी कार्रवाई करवा रही है। एक तो हमने बंगाल में हमेशा दीदी कहते हैं, पर ईदी का नाम सुना है, ईदी अमीन युगांडा का, बंगाल में है दीदी अमीन। ये मतलब तानाशाहों को भी पीछे छोड़ दिया आपने, जिस प्रकार से दीदी अमीन काम कर रही है। पर सवाल ये बनता है कि क्यों ये किया जा रहा है। डे 1 से आप देखिए नाविका जी, एविडेंस कैसे मिटाया जा रहा है। पहले सुसाइड थियरी देना, फिर उसके बाद जो है अननेचुरल डेथ का केस फाइल करना, उसके बाद कमेटी में इंटर्न्स को रखना, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल व्हाइट वॉशिंग करता है उसको प्रमोट करना, फिर रेनोवेशन उसी फ्लोर पे करा देना। उसके बाद सीबीआई के पास जब मामला कोर्ट दे देती है और पुलिस की पूरी चीजों को खंगाल के बोलती है कि पुलिस इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब। सुन लीजिए, आपने लंबा बोला। उसके बाद जिस प्रकार से 5000 गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाकर देना और वहां पर तोड़फोड़ करवाना, और फिर उन गुंडों को पकड़ नहीं पाई पुलिस, और किसको पकड़ रही है? आम नागरिकों को। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, अब हर केस में आप देखिए, संदेश खाली में आप बलात्कारी के साथ शाहजहां के साथ आ गए और महिला को पीछे छोड़ दिया। आपने ताजमुल के केस में ताजमुल के साथ आपके विधायक खड़े रहे और जो महिला थी उसको आपने कैरेक्टरलेस बोल दिया। नाडियाड में महिला को कैरेक्टरलेस बोल दिया। और आज भी उदयन गुहा, आप मुझे बता दीजिए, उदयन गुहा ने कहा कि मैं उंगली तोड़ दूंगा जो उंगली उठाएगा। आपने क्या कार्रवाई की उदयन गुहा पे? उसने प्रोटेस्ट के समय पर भी महिलाओं को अपमानित किया। आप बताइए कि अरूप चक्रवर्ती कहते हैं कि महिलाएं जो है, डॉक्टर्स जो है वो बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगे, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आप बता दीजिए सांसद पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं?